आज तुम्हारे जो भी हालात है ना, तुम्हारी खुद की वजह से है। तो क्या इस सब के लिए मुझ पे इल्जाम लगाना ठीक है? मैं अपने हालातों का इल्जाम तुम पर नहीं लगा रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे कुछ फैसले हैं जो मैंने लिए हैं और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो जस्ट डोंट, इट्स ओके। लेकिन क्या आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी अपने लिए करने को कहा? तुमने मेरे पति को मारा और उसके गिल्ट में तुम मुझे और मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। साहस के जन्म के बाद मैं तो सरेंडर करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन नहीं, तुम हमें यहाँ पे लेकर आए। मुझे तुम पे भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वरना और तुम्हारा और मेरा क्या ही रिश्ता है? ये बात तुम्हें समझनी होगी कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, अपने दोस्त के कहने पर कर रहा हूँ। उसको जो वादा दिया वो निभाने के लिए कर रहा हूँ। और रही बात तुम्हारे पति को मारने की, तो मैंने नहीं मारा है, उसके कर्मों ने मारा है उसको। तो एक गुनहगार था वो, उसके गुनाहों की सजा उसे मिलनी थी, कभी ना कभी तो मिलनी थी, और मिल गई उसे। यही उसकी किस्मत थी। वो उसकी किस्मत थी, ठीक है। तुम अपने दोस्त से किया वादा निभा रहे हो, ठीक है। लेकिन उससे किया वादा निभाने के लिए तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तो फिर बार बार मुझे परेशान क्यों कर रही हो तुम? ये मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए खाना बनाना, मेरे लिए चिंता करना बंद करो ना। ये जो हमारा रिश्ता है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। कहीं तुम इसे सच तो नहीं मानने लगी हो? जस्ट शट अप विराट। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फिक्र करना ये सब मैं तुम्हें रिझाने के लिए कर रही हूँ? अब उल्टी बात कौन कर रहा है? अगर ऐसी कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं होती ना, तो तुम्हारे जुबान पे भी नहीं आती। लेकिन कहीं तुम ये सब सच में करने की कोशिश तो नहीं कर रही? अगर यही तुम्हारी सोच है ना विराट, तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे मदद ली। तुमने मुसीबत के वक्त में मेरा साथ दिया है, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को लेके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी। कहाँ जाओगे? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा ही लेना देना है, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ और तुम दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जब चाहे जैसे चाहे इस तरीके से बेइज्जती करो। ये तुम्हें कोई हक नहीं है विराट। मेरी एक बात ना ध्यान से सुन लो। तुम्हारा हक मेरे पति पे होगा, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था। लेकिन मुझ पे और मेरे बच्चे पे, हमारी जिंदगी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। उसमें ना तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ना ही तुम्हारी कोई सहमति चाहिए। क्या ये बहस हम यहीं खत्म करें, क्योंकि इसका कोई निकाल नहीं निकलने वाला। मैंने तुमसे सिर्फ इतना सवाल किया था कि तुम कहाँ थे और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। और उस सब के बदले में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं बोल दिया। ये काम कोई अच्छा आदमी नहीं करता। नहीं हूं मैं अच्छा इंसान। आई एम सॉरी। तुमसे माफी मांगता हूं, पूरी दुनिया से माफी मांगता हूं। मैं एक काम करता हूं ना, मैं यहां से चला जाता हूं। तुम वैसे भी तो जाने ही वाले थे ना। तुमने अपना अलग घर देखा था। कहाँ जाओगे? जॉब तो है नहीं तुम्हारे पास। है, अनफॉर्चुनेटली जॉब है। किसी ने मुझ पर तरस खाकर खैरात में मेरी जॉब वापस दे दी है। कैसे? तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तो तुमको सस्पेंड कर दिया था ना। सही में पुराने डेट की जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है, उसने वो मेरे डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट कर दिया, ताकि वो ये साबित कर सके कि हम दोनों 1 साल पहले अलग हो चुके हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो नाजायज रिश्ता है वो जायज हो जाए। और हम दोनों ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। लेकिन सही ऐसा कैसे कर सकती है?
वो तो तुमसे गुस्सा है, वो तुम्हारी मदद क्यों मैंने करेगी? कहा ना, सही ने मुझ पर तरस खाया है, लेकिन मुझे ना तो सही की तरस चाहिए ना ही मदद चाहिए। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे ना तो किसी की सिंपैथी चाहिए ना मदद चाहिए, और खास तौर पर सही की तो नहीं। सही ने तरस खाया है मुझ पर। मुझे ना तो किसी की सिंपैथी चाहिए ना मदद चाहिए, और खास तौर पर सही की तो नहीं। तुम क्यों हंस रही हो? सही किया है सही ने तुम्हारे साथ। तो तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारा नाजायज रिश्ता अब जायज हो गया है? तुम फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हो विराट। मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो रही है। मेरा दिमाग भी ना मेरे काबू में नहीं है। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। विराट, तुम ना तो ठीक से खा रहे हो ना ही तुम अपनी दवाई ले रहे हो। ऐसा करके क्या चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए? अगर तुम ऐसा चाहते भी हो ना, तो वो मैं नहीं होने दे सकती हूँ। मेरी जिंदगी में अब जिंदा रहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। है, सही है। तुम जाकर उसको सब कुछ सच सच बोल दो विराट। वापस ले आओ उसे अपनी जिंदगी में। तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस लाओगे ना तो तुम्हें जिंदगी से दोबारा प्यार हो जाएगा। फिर ये सब जो तुम्हें जिंदगी खत्म करने के ख्याल आते हैं ना, ये तुम्हारे मन में नहीं आएंगे विराट। जाओ उसके पास, एक बार मिल तो लो उससे। मिल लिया, उसी से मिलकर आ रहा हूं मैं अभी। वो जो फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट उसने मेरे हाथ में थमाया था, वही वापस करने गया था। क्या कहा सही ने तुमसे? गेट आउट। उसका तो मन कर रहा था कि धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन वो भी नहीं किया उसने, क्योंकि उसके लिए उससे मुझे छूना पड़ता। उसके हाथ गंदे हो जाते ना। सही ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? सही और पुलकित दोनों ने। मेरे पास जो कुछ भी था सब छिन गया। मेरा प्यार, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, सब कुछ। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। सच बता रहा हूं, मुझे लग रहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि कुछ ठीक नहीं होगा। कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं। विराट, मुझे तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। तुम्हें मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मुझे फर्क पड़ता है विराट से। मुझे फर्क पड़ता है। मैं चाहे कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा। पापा, मेरे गुस्से में जो कुछ भी मेरा सर से कहा, आप जानते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज मेरा सर को
और उनके नए परिवार को हमेशा खुश रखिए।